मध्य प्रदेश में डायल 100 के रफ्तार थम सकत ही। वजह यह है कि डायल 100 के चलकन के द्वारा कंपनी के विरुद्ध मोर्चा खोला गया है। ट्रेनिंग के नाम पर 10,000 रुपये वसूले के आरोप लगा है। पायलट कहिन कि 10 साल से यदि 100 डायल चलाई रहे तो अब ट्रेनिंग के का जरूरत ही बड़ा सवाल है, लेकिन जवाब जिम्मेदार के पास नहीं है। तब इंद क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे पूरी खबर के, जहां पंचन का बता दी कि रीवा जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र में FRV के नाम से कानून व्यवस्था का स्वस्थ दुरुस्त बनाए रखे में सहयोग करे वाले डायल 100 के चलकन के द्वारा लामबंद होत की नई कंपनी के विरुद्ध मोर्चा खोल दी गया है। बताया जा रहा है कि पहले पूरे प्रदेश भर में BBG नाम के कंपनी के द्वारा डायल 100 में स्टाफ दे के वेंडरशिप लीन गई रही, जोने माँ पहले कर्मचारी का 12,000 रुपया प्रतिमाह भुगतान करे की कंपनी के द्वारा वादा किन रहा, लेकिन पायलट के पोस्टिंग दे के बाद कंपनी प्रतिमाह 7,600 रुपया भुगतान करेला। बेरोजगारी के चलते कंपनी में आपन आमद दर्ज करा चुके पायलट जो हैं थक हार के डायल 100 में अपन नौकरी शुरू कर दी। उसके बाद कुछ दिनों बाद है डायल 100 के संचालन करे वाले कर्मचारी के वेंडरशिप जीवे के कंपनी के द्वारा हासिल कर ली गए। उसके बाद कंपनी में पूर्व में कार्य कर रहे पायलट से ट्रेनिंग के नाम पर 10,000 के DD सहित फोन पे पर अलग से 10,000 रुपये की मांग करे लगी। नई कंपनी द्वारा ट्रेनिंग के नाम पर की जा रही अवैध वसूली से तंगाई के 100 डायल के सभी पायलट लामबंद हुए और समूह के रूप में एकत्रित हुए के जिला के पुलिस कप्तान सहित कलेक्टर रीवा का मामला की जानकारी पायलटन के द्वारा दी गए। साथ में उन पायलटन का कहब है कि अगर समय रहत उनकर मांग नहीं मानी गए तो पूरे प्रदेश में 100 डायल के रफ्तार थम जाए। तो निश्चित तौर पर यह बड़ी चेतावनी है। डायल 100 एक महत्वपूर्ण सेवा जो है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर संचालित है और वह डायल 100 से बहुत ऐसा लोग हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, जिनका तत्काल न्याय के एक उम्मीद बधी रहा थी, लेकिन यदि वह उम्मीदें टूट जाए तो फिर वास्तव में एक बड़ा संकट आम जन के सामने आएगी। तो सुनी पूरा बयान पायलट प्रमुख संघ रीवा के। तो रखब आपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। डायल 100 में सेवा दे रहे थे और अभी 5 साल का कंपनी का टेंडर हुआ था। कंपनी ने हमको भर्ती किया था तो उसने हमको ये ऑप्शन दिया था कि आपको 12,000 रुपये सैलरी और हफ्ते में 1 दिन छुट्टी। और इसके बाद क्या हुआ कि कंपनी ने सीधे क्या किया कि सबसे पहले हमको 7,600 रुपये वेतन दिया। 7,600 मतलब 12,000 की बात करके 7,600 रुपये हमको वेतन दिया। वेतन देने के बाद ठीक है हम लोग लगे रहे, चलो ठीक है कंपनी बढ़ाएगी। और विगत 10 वर्षों से हम काम कर रहे हैं, आज तक में हमको 1,500 रुपये बढ़ाया कंपनी ने, टोटल 1,500। और हम पुलिस के साथ कार्यरत हैं, पुलिस के साथ हर कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। मतलब कोरोना काल की विषम परिस्थिति में जब एक ऐसी स्थिति थी कि लोग किसी को टच नहीं करते थे, तब हम लोग ऐसी भी स्थिति आई कि कोरोना पेशेंट को ले जाके हॉस्पिटल छोड़े। ना हमारे पास कोई संसाधन था, ना कोई सुविधा थी। हमारे भी छोटे छोटे बाल बच्चे, हम भी डर के नौकरी कर रहे थे, लेकिन क्या करें, मजबूरी थी, बेरोजगारी थी, इसलिए लगे रहे। आज कंपनी चेंज हो रही है, कंपनी GBK कंपनी को काम मिला, उसने अभी तक हम लोगों को कोई दिशा निर्देश कुछ भी नहीं मिला। वहाँ से एक दिन फ़ोन आया था, उन्होंने बोला कि आप अपना ईमेल ID और मार्कशीट भेज दीजिए। हमने 10th की मार्कशीट, 10th का उन्होंने बोला कि 10th की मार्कशीट और वो भेजिए, हमने भेजा। इसके बाद आज हमारे पूरे रीवा जिले में 78 पायलट जो हैं कि अभी अपनी सेवा दे रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले GBK कंपनी के कुछ अधिकारी आए हैं, तो उन लोगों से हमारी बात हुई तो उन्होंने एक लिस्ट जारी की जिसमें उन्होंने टोटल 69 पायलटों का नाम है और उसमें से 9 पायलटों का नाम नहीं है। वो बोल रहे हैं कि वो 5वीं पास है, इसलिए उनको भाई 5वीं पास है तो 10 साल से तो BBG में काम कर रहे हैं, पूरी MDT वो ऑपरेट करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कंपनी को। फिर अभी उन्होंने आश्वासन दिया कि हम बात कर रहे हैं, HR सेक्शन में हमारी बात हो रही है। हमने उनको कई ऑप्शन दिए, उन्होंने बोला कि 10,000 की DD ट्रेनिंग का। भाई 10,000 हम क्यों दें? हम BBG में भी काम किए, हमसे कोई पैसा नहीं लिया गया BBG द्वारा। 10,000 रुपये की मांग कर रहे हैं कि 10,000 रुपये वो ट्रेनिंग का आपका लगेगा। हम क्यों दें ट्रेनिंग का 10,000 रुपये? हम ऑटोमेटिक 10 साल से ट्रेंड हो चुके हैं। 10 साल का कार्य का अनुभव बहुत कुछ होता है। 10 साल में हमने सब कुछ सीखा और पुलिस विभाग में उनके मार्गदर्शन से पुलिस विभाग के अच्छा कुछ सब कुछ सीखने को हमको मिला।
तो इस तरह की बातें हैं। अभी बात हमारी चल रही है, जीबीके के यहाँ आए हैं जो अधिकारी लोग, उनसे हमारी बात चल रही है। पायलट में से अभी बहुत सारे लोगों का ऐसा आरोप है कि 10,000 की डीडी के अलावा 10,000 और अलग से मांग रहे हैं। वही 10,000 वही बोल रहे हैं कि 10,000 रुपये उसका लगेगा और ट्रेनिंग के लिए। तो भाई वही तो हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं। अभी वो बोल रहे हैं कि हमारी HR सेक्शन में भोपाल बात चल रही है, वहाँ से क्लियर करके वो हमको बता रहे हैं। हम लोग आज माननीय पुलिस अधीक्षक रीवा और माननीय कलेक्टर महोदया और डिप्टी सीएम साहब को भी हमारे पायलटों द्वारा ज्ञापन दिया गया है, क्योंकि हमने 10 साल सेवा की है और हमारे पायलटों के साथ अन्याय हो ये हम बिल्कुल नहीं चाहते। अभी उसमें 9 पायलटों का उन्होंने नाम में लिस्ट में नाम ही नहीं है। अब वो बेचारे कहाँ जाएंगे? 10 साल से अगर किसी जगह आदमी स्थायी हो गया और फिर इसको आप अचानक हटा दो तो उसके तो बाल बच्चे, यहाँ तक कि हम लोगों की सैलरी 4-4 महीने नहीं आती थी, लेकिन हम लोगों ने कभी चूं से चा नहीं किया, क्योंकि पुलिस रेगुलेशन A to Z हम पर पुलिस रेगुलेशन ही चलता था। अभी पूरी नहीं हुई तो अगला कदम क्या होगा? हम लोग अभी तो जिला स्तर में हैं, हम प्रदेश स्तर में भी जाएंगे। हम सभी पायलट स्टाफ इकट्ठा होंगे और जो भी हमसे होगा, जो भी हमसे बन पड़ेगा, हम सीएम साहब के ऑफिस तक जाएंगे, वहाँ खड़े होंगे और मांग ही कर सकते हैं तो हम वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देंगे। पर अभी ये है कि जीबीके कंपनी कह रही है कि हमारी बात चल रही है, अगर बात क्लियर नहीं होती है तो उसके बाद फिर हम सब पायलट स्टाफ मिलके और आंदोलन करेंगे। क्या ये माना जाए कि अगर अभी 100 आप लोगों की मांगे नहीं पूरी होती हैं तो 100 डायल के पहिए थम जाएंगे? बिल्कुल थम जाएंगे। अब अभी तक तो हमने 10 साल तो कुछ नहीं किया। हमने तो पुलिस रेगुलेशन में कोई छुट्टी नहीं, वो भी नहीं छुट्टी काटते थे, हम भी नहीं कोई छुट्टी काटी और ना कोई हड़ताल, हमने भी कोई हड़ताल नहीं की। 4-4 माह सैलरी नहीं आई। 4 माह में ये बताइए 9,500 रुपये आज की महंगाई के हिसाब से क्या होता है? यहाँ से पायलट 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर ड्यूटी करने जाता है तो पेट्रोल का पैसा लगता होगा कि बस का किराया लगता होगा, लेकिन वो अपने जेब से दे के नौकरी कर रहा है। तो आज हम अब जब हम मजबूर हो जाएंगे, जब हम बेरोजगार हो जाएंगे, हमारे बीवी बच्चे कहाँ जाएंगे? शुभ नाम बता दीजिए। शुभ नाम संजय सिंह चंदेल। का अपना संतान के सुख से वंचित है। अब ने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,